और शुरुआत सुलेमान मोहम्मद खान साहब आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है इस वक्त बॉर्डर पर, हमने देखा बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन यही वो पाकिस्तान है जिसने अपनों के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया है। और आप सोचिए, हमारे देश में हमदर्दी की बयार बहने लगी है। जो मुल्क अपनों को अपना नहीं रहा, उनके लिए हमारा मुल्क एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दिखा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपने जो उनके शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, उन्हें वापस लेना चाहिए। अब वो नहीं ले रहे हैं और उनके सिटीजन्स खड़े हैं बॉर्डर पे, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है और इनह्यूमन है। क्योंकि जैसे हालात बन गए दोनों देशों के बीच, क्योंकि सारा आतंक आया पाकिस्तान की तरफ से, हमारे 28 लोग शहीद हो गए और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल मुनासिब कदम है कि पाकिस्तान के नागरिक अपने मुल्क में वापस जाएं। और पाकिस्तान का नहीं लेना, ये तो बहुत ही इनह्यूमन है, बहुत गलत है। अब भारत सरकार को जो स्टेप उठाना चाहिए वो उठाएं। हमने तो बार बार कहा, ऑल पार्टी मीटिंग में भी कांग्रेस पार्टी ने कहा, तमाम जगह मीडिया में भी कहा कि हम सरकार के साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्र के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी की बतौर खास, कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं, बिल्कुल पहाड़ की तरह। तो जो कदम सरकार को लगता है बेहतर है मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए, उठाए। तो फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग 60-70 साल से भारत में रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको इस तरीके से वापस भेजना गलत बात है? देखिए, जो रहने का, मान लीजिए पाकिस्तानी है, बहुत सी औरतें शादी होकर आ गई, बहुत सी और पाकिस्तान में शादी हुई, वो तलाक हो गई या उनके शौहर का इंतकाल हो गया, मर गए, वापस आ गई। इसका पूरा एक प्रोसीजर है कानून। ओवरसीज सिटीजन्स का ओसीआई कार्ड बनता है और तमाम एक ड्यू प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करें। अगर उन्हें सिटीजनशिप मिलती है, जैसे मिलती रहती है राउंड द ईयर, बहुत से मुल्कों के लोगों को मिलती है, भारत सरकार को लगता है कि किसी को दी जा सकती है, रोका दे जा सकता है, वो रोके। फारूक अब्दुल्ला साहब भारत सरकार नहीं है। अगर उनका कोई ओपिनियन है, उनका ओपिनियन हो सकता है। भारत सरकार क्या चाहती है इन मुद्दे पे, वो भारत सरकार को तय करना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को, होम मिनिस्टर को, अमित शाह जी को उन्हें तय करना है कि पाकिस्तानी नेशनल जो इंडिया में रह रहे हैं उनका क्या मुस्तकबिल मैं बस एक काउंटर क्वेश्चन पे छोटा सा ले लेती हूँ कि अगर फारूक अब्दुल्ला भारत सरकार नहीं है, तो क्या ऐसे मामलों में फारूक अब्दुल्ला को किसी भी तरीके की टिप्पणी से बचना नहीं चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रही है, उनके मुंह पे टेप लगा देना चाहिए। सर, आपके साथी हैं, आप लगा सकते हैं। मैं तो टेप लगा देना चाहिए। मैं तो, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन साथी आपके हैं, आप शायद ये कर पाए, मुमकिन है। या तो उनके मुंह पे टेप लगा देना चाहिए या उनके मुंह पे टाके लगा के उनके होंठ सिल देना चाहिए, यही हो सकता है। ठीक है राठौर साहब, क्या महबूबा मुफ्ती के साथ भी फिर यही करना चाहिए, उनके भी मुंह पे टेप लगा देना चाहिए? क्योंकि कई बार पाकिस्तान को लेकर आपने ये भी कह दिया था साहब, पीडीपी ने, कि कश्मीर के स्टेक होल्डर हैं ये पाकिस्तान वाले। अब आप सोचिए, ऐसी बुरी हालत हो रखी है कि अपनों को नहीं अपना रहा, और ये कोई पहली बार तो नहीं है, इतिहास पाकिस्तान का कुछ इसी तरीके का रहा है। लेकिन आपकी और पाकिस्तान की दोस्ती कहूं या हमदर्दी कहूं, एक दूसरे के लिए गाहे बगाहे निकल ही आई है। अब पाकिस्तान के लोग अगर भारत में मौजूद हैं और पाकिस्तान उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में पाकिस्तान को लेकर पीडीपी की सोच कुछ बदली है क्या? या क्या लगता है आपको, क्यों नहीं ले रहे वो अपने ही नागरिकों को वापस, क्यों बच रहे इससे? जी, कोई पाकिस्तान का कोई स्पोक्स पर्सन यहाँ नहीं बैठा हूँ जो आपके साथ बात करना है। मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखना चाहता हूँ, और मेरी पार्टी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। और अपने कानून पर कभी अच्छी अच्छी बातें सुनने की आदत भी डाला करें, हमेशा आप लोग सर सीख बड़ी अच्छी दे देते हैं। सुनिए ना आप सर, सीख बड़ी अच्छी दे देते हैं, और मैंने भी ऐसा सुना है कि ज्ञान देने में कुछ लगता नहीं है, तो जनरली लोग दे देते हैं। मैंने तो राठौर साहब वही कोट किया, जो अभी तक आपने, क्या महबूबा मुफ्ती ने ये नहीं कहा? क्या महबूबा मुफ्ती ने उन महिलाओं को लेकर चिंता जाहिर नहीं की जो भारत में रह रही हैं पर है पाकिस्तानी? सर, क्या उन्होंने नहीं कहा? ऐसा कहा उन्होंने या नहीं कहा? बस इतना बता दीजिए पहले। सॉरी सर, यहाँ के जो लोकल आर्टिकल सारे अखबारों ने छापा है, जिसमें मैंने लिखा है पहलगाम टेरर अटैक एंड कश्मीरी रेस्पॉन्स। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने यकजा होकर
एकजुट होकर इसको नकारा, इसकी मजम्मत की है। तारीख में ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलती है। लेकिन मैंने कहा ना, आपको अच्छी बातें सुनने की आदत सर नहीं है। मैंने तो कश्मीरियों की बात ही नहीं का ताल्लुक है, की सर, मैंने तो कश्मीरियों की बात ही नहीं की। आप क्यों ले आए कश्मीरियों की बात? मैंने तो पीडीपी की बात की, जिसने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को एक स्टेक होल्डर बताया या नहीं बताया? जो थोड़ा सर आपका ऑडियो टूट रहा है, आपका सर ऑडियो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। मैं जरा करेक्ट करवा लेती हूँ रफीक राथर साहब, फिर आपकी आवाज मुझे भी अच्छे से सुनाई देगी और मेरी आवाज तो आपको अच्छे से सुनाई देनी ही चाहिए। मतलब उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। महेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। मीनवाइल सौरभ दुबे साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही लंबे समय से तनावपूर्ण स्थितियां देखने को मिली, लेकिन ये जो अवैध पाकिस्तानी भारत में रह रहे, जिनको खुद पाकिस्तान अपनाने को तैयार नहीं, ये क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा मसला नहीं है? क्या हम ये ना समझें कि आंतरिक अस्थिरता को पैदा कर सकता है? क्या हम 2016 के रिकॉर्ड्स उठा के ना देखें कि कैसे उन अवैध पाकिस्तानियों ने स्लीपर सेल की तरह भारत में काम किया है? क्यों हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक लंबे समय से कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हैं? क्योंकि जैसे ही भारत सरकार का यह आदेश आता है, उसके बाद निकलना शुरू होता है कि देखिए 40 साल से रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं, पुश्ते पुश्ते यहां पर पाकिस्तान के लोगों की रह गई, लेकिन उनके पास पेपर्स आज भी नहीं है। और किसी ने बनवाए तो जाली पेपर्स बनवा लिए, और तो और छोड़िए साहब, वोट भी वो यहीं कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं एक 2 लाइन की कविता के साथ आपका ये जवाब देना चाहूँगा कि ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, अगर हमने 28 के बदले 28,000 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे यूं ही लोग सैनिक सीमा पर जिंदा होते। देखिए, ये अभी फारूक अब्दुल्ला जी वाली जो बात कही, उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। फूल अमन के नहीं खिलते कायर की परिपाटी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में, किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी हमने चूहों के दरबारों में। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का, मोदी जी दुनिया को फिर से एहसास कराओ 56 इंची सीने का। और मोदी जी ने आदेश भी दिया है, बस 2 लाइन उस पर भी। मोदी जी ने सेना को आदेश दिया, अब घाटी आतंकों से मुक्त होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी अब खैर नहीं होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा पूर्णिमा जी, ये जो आतंक का सफाया करना है हमको, ये सिर्फ भारत के जो बॉर्डर के बाहर है पाकिस्तान, उसके अलावा जो घर के अंदर हमारे लोग हैं, जो स्लीपर सेल हैं। कोई कहता है कि हम 17 साल से मैंने पढ़ाई लिखाई है, कि मैं अब वोट भी दे रहा हूं यहाँ पर, मुझे अब यहाँ पर जॉब करनी है, तो मुझे क्यों बाहर भेजा जा रहा है? कोई कहती है महिला कि मैं 40 साल से शादी करने के बाद यहाँ पर रह रही हूँ और उसके बाद मुझे अब क्यों भेजा जा रहा है? क्या ये जो स्लीपर सेल का काम हिंदुस्तान के अंदर लगातार जो है कई वर्षों से चलता आया है, इसको खत्म करने का अब समय नहीं आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। मैं मानता हूं जाति जनगणना में यह भी निकाल करके डेटा आना चाहिए कि कौन से बाहर के लोग, चाहे वो भारत के पाकिस्तान के लोग हों, चाहे बांग्लादेश के लोग हों, कितने वर्षों से हिंदुस्तान का नमक खा रहे हैं और हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि इस गद्दारी का खामियाजा हमें बताइए। एक बेटा जो है वो इतना पढ़ लिख करके नेवी में भर्ती होता है और वो जाता है, अपने शादी के 4 दिन बाद वो वहां पर शहीद हो जाता है, और हमको शर्म नहीं आती कि हम कहते हैं कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंक जो लोग हैं उनको बाहर क्यों निकाला जा रहा है? एक माँ जो अपने बेटे को भेजती है, माँ आज रो रही है। एक जो है बेटा, अब उसकी मां खो गई तो बेटा रो रहा है। इस तरह जो हम अपने पढ़े लिखे नागरिक को, देश के जो सम्मान सहित इस देश में पलते बढ़ते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, उनको गद्दारी से अगर कश्मीर के अंदर मारा जाता है तो निश्चित तौर पर जो भारत के अंदर हमको हिसाब किताब लेना चाहिए। उन छुपे हुए स्लीपर सेलों को ढूंढ ढूंढ करके, उनको चिन्हित करके, उनको जबरदस्ती यहां से हाथ पैर बांध के यहां से जो है पाकिस्तान भेजना चाहिए, बांग्लादेश भेजना चाहिए। और मैं भारत सरकार से यही निवेदन करता हूं कि ये जो जाति जनगणना होने जा रही है, इसके अंदर ये डाटा बिल्कुल अलग से निकाला जाए और इस डेटा के ऊपर ये बताया जाए कि इतने पाकिस्तानी, इतने बांग्लादेशी इतने वर्षों से यहां पर रह भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे।